या कुछ दिख नहीं रहा है शायद, ये ऑफ है मेरा वाला। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? मस्त। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। शेरिवंश, रजनी, तलीम, विदिशा, गुड इवनिंग। चलिए, क्या हम आगे का सफर शुरू करें? आज का दिन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज जिसने छोड़ा उसका मॉडर्न फिजिक्स खत्म है, समझ लो। वैसे तो हर क्लास इंपॉर्टेंट थी, लास्ट क्लास भी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि लास्ट क्लास में तो क्या शुरुआत कर दी थी, है ना। सर मैं आपसे भी पढ़ा हूँ और एल सम्यक में भी, अचीवर में। अच्छा, वेरी गुड भाई। तो अपने अनुभव आप शेयर कर सकते हो। मुझसे भी पढ़े हो, अचीवर में भी पढ़े हो, और अभी मुझसे ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो। बालक, आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपसे पूछ रहा हूँ। आप मेरी तारीफ भी कर सकते हैं, बुराई भी कर सकते हैं, मुझे दिक्कत नहीं है। दिव्यांशु कुशवाहा, ओके। फरहद ज़ेबा, ओके। पढ़ अभी तो सम्यक में पढ़ रहा है, ओके ओके। मतलब तूने यहाँ भी ऑनलाइन ले रखा है, मुझसे पढ़ भी चुका है। क्यों फरहद भाई, तो पहले मुझसे पढ़ भी चुका है, अभी तो सम्यक में भी है, और तो अभी मेरा ऑनलाइन भी पढ़ रहा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड आई वुड लाइक टू टॉक यू। अब बात कर सकते हो कमेंट में मुझसे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ओके, मेरी फिजिक्स में सुधार हो गया। चलिए ठीक है, हम आगे करते हैं ना। मेरे पढ़ाई स्टूडेंट कम बैक कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, चलिए। अच्छा, जो सम्यक वाला बच्चा अगर अचीवर में पढ़ रहा है ना, मैं उस बच्चे के लिए आपसे पढ़ने के बाद कोई नहीं आता है, ओके ठीक है। फरहत, अगर आप मुझसे पहले पढ़ चुके हो और आप अचीवर में पढ़ रहे हो तो आप चलो ठीक है, फिर तो आप चीज़ें समझ रहे हो, ठीक है चलिए। चलो ठीक है भाई। अच्छा, ये अपना वन शॉट कहाँ तक पहुंचा? क्या इन लोगों ने एसी का डाल दिया क्या इन लोगों ने? एसी का वन शॉट देखना भी है ना, एसी का वन शॉट देखना। और ऐसे बच्चे जो स्पेशली अचीवर वचीवर में है वो तो देख सकते हैं भाई, है ना, क्योंकि उनको तो अचीवर में आई होप थोड़ा हाई लेवल का बताया जाता है, तो उनके लिए दिक्कत नहीं होगी। वो लोग मेरा वन शॉट देख सकते हैं, हालांकि उनको उससे भी ऊपर लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, तो बच्चों आज शुरू करते हैं अपना गेम। चलिए अब ध्यान दें, अब सारी बातें खत्म, चलो ध्यान दें हम, है ना, सारी बातें ध्यान दें अपन। एसी का वन शॉट सब लोग देखिएगा, है ना, वो आपके लेवल का है, हर बच्चे के लेवल का है, मतलब उसमें हल्का ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं दिया, हल्का फुल्का ही दिया है, तो वो आप जरूर, है ना, वो आप जरूर देखिएगा। बाकी जिसको दिमाग बढ़ाना है, ज्ञान बढ़ाना है, वन शॉट को एक मूवी की तरह देख सकता है कि देखो यार चैलेंज है अपनी दीपन, चैलेंज की तरह, इसलिए मैंने दिया है वो, ठीक है ना, इसलिए मैंने दिया वो। वैसे देखो, जिस फरहत आपको फील कर रहा होगा कि बहुत सारे उसमें, मतलब ठीक है, जितना मैंने उसमें पढ़ाया उसमें कुछ बातें आप लोगों को अचीवर में पढ़ाता है, हालांकि आपको अचीवर में भी इतना नहीं पढ़ाते जितना मैंने उसमें पढ़ाया, लेकिन हाँ उसमें से कुछ बातें आपको पढ़ाई गई होगी, ये डेफिनेट है। अगर आप किसी अच्छे टीचर्स में पढ़ रहे होंगे तो कुछ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अचीवर जैसे बैच में कुछ हाई तो पढ़ाते ही हैं, तो आपको कुछ बातें उसमें से मैच की होगी, है ना, उसमें से कुछ मैच की होगी।
लेकिन कुछ और भी ज़्यादा है। चलो ठीक है चलिए छोड़ छोड़ छोड़। तो बच्चों मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कल आपने हम किसका एक्सपेरिमेंट हम स्टार्ट कर चुके थे और मैंने जो आपको कहा, अब एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि आप बेसिक बात कितना क्लियर है, आप लोगों को कितना क्लियर है। एक सतह है जिसका या जिसके लिए अपन बात करें फाई बराबर h इंटू, एग्जाम्पल है ये भैया 5 हर्ट्ज, मतलब आप समझ गए, इसके लिए म्यू नॉट की वैल्यू 5 हर्ट्ज है, ठीक है ना, इसके लिए म्यू नॉट की वैल्यू 5 हर्ट्ज है। अब सोचो इसके लिए इतना है, ठीक है, इसके लिए इतना है, बहुत बढ़िया। मैंने यहां पर एक फोटोन भेजा जिसकी आवृत्ति, जिसकी एनर्जी बराबर h म्यू है, बराबर h इंटू म्यू का वैल्यू है 4 हर्ट्ज और इंटेंसिटी I बराबर कुछ है, ठीक है। तो बच्चों बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा कि नहीं आएगा, पहले ये बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा या नहीं आएगा? इसकी देहली आवृत्ति है 5 हर्ट्ज और फोटोन की आवृत्ति है 4 हर्ट्ज। इलेक्ट्रॉन आएगा या नहीं आएगा? नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। चलो मैं आपको एक प्रस्ताव देता हूं। प्रस्ताव क्या प्रस्ताव है? I को 100 गुना कर दो, I को 100 गुना कर दो तो आएगा या नहीं आएगा? प्रस्ताव नंबर 1, I को 100 गुना कर दो, बताओ आएगा कि नहीं आएगा? नो। चलो प्रस्ताव नंबर 2, I मतलब तीव्रता, I मतलब इंटेंसिटी, तीव्रता। प्रस्ताव 2, तीव्रता को 10 की घात या 10,000 गुना कर दो, बताओ तीव्रता भयंकर बढ़ा दो, प्राण निकाल दो, क्या इलेक्ट्रॉन आएगा? अभी भी नहीं आएगा। अरे भैया गैस ही नहीं है, सिलेंडर ही नहीं है, तुम कितने आदमी ले आओ, वो टीवी में जो यूट्यूब पे आती है जिनके करोड़ों फॉलोवर है उनको भी ले आओ, खाना नहीं बनेगा, गैस सिलेंडर ही नहीं है। बहुत बढ़िया, ये केस हुआ। मैंने एक केस तो ये लिया, केस वन। मैंने केस 2 लिया, केस 2 वही केस है। इसका वर्क फंक्शन कार्यफलन h इंटू म्यू को मान लो 5 हर्ट्ज मान लो, और आने वाले फोटोन की ऊर्जा E बराबर h इंटू 6 हर्ट्ज मान लिया। तो देहली आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति का फोटोन आया तो बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर क्या होगा? आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा। इसकी तीव्रता I है। चलो प्रस्ताव पहला। अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो क्या इलेक्ट्रॉन के कारण धारा भी आएगी? तो क्या मैं बोल दूं फोटो धारा भी आएगा, प्रकाश विद्युत धारा भी होगी? तो प्रकाश विद्युत धारा I, छोटा I भी होगी। प्रकाश, अरे भैया इलेक्ट्रॉन याद है, आपतित फोटोन, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते थे, ठीक है। ये जब चलेगा तो क्या उत्पन्न करेगा? धारा उत्पन्न करेगा। चलिए I को 2 गुना करें तो क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन 1, आपतित उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, या ऑप्शन 2? हाँ, ऑप्शन 2। एक ऑप्शन है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, और एक ऑप्शन था तीव्रता बढ़ने पर यस क्या होगा? धारा 2 गुना हो जाएगी, तीव्रता बढ़। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हम बोलेंगे I
2 गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। बिल्कुल, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ तीव्रता ज्यादा होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे होंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे धारा भी ज्यादा है। तो आपको समझ में आ गया, आई का चक्कर आई से चल रहा है, तीव्रता बढ़ेगी तो धारा बढ़ेगी। लेकिन ये तब होता है जब ये दहलीय आवृत्ति वाला खेल समझ में आए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक बात बताओ, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, इन दोनों में से किस केस में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन ज्यादा? अच्छा चलो, मान लो मैं 6 को कर दूं 60, समझना, 6 को कर दिया 60, अब बताते जाओ धारा इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा कि नहीं आएगा? इस 6 को कर दिया 60, 10 गुना कर दिया आवृत्ति, तो बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा कि नहीं आएगा? आवृत्ति को 10 गुना कर दिया, आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ जब आवृत्ति 6 हर्ट्ज है तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आया, जब आवृत्ति 60 हर्ट्ज है तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर आया। दोनों में क्या अंतर हुआ? दोनों में क्या अंतर हुआ? 6 हर्ट्ज ने भी इलेक्ट्रॉन निकाला, 60 हर्ट्ज ने भी इलेक्ट्रॉन निकाला, अंतर क्या हुआ? बिल्कुल सर, केस 2 में आने वाले फोटोन की ऊर्जा 60 हर्ट्ज थी, मतलब 60 हर्ट्ज वाली आवृत्ति थी, तो पैदा होने वाली इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सब मजबूत पैदा होगा। जो पैदा होगा इलेक्ट्रॉन, उसकी ताकत ज्यादा होगी, उसकी ताकत ज्यादा होगी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बेसिक आपको समझ में आ गया। एक और समझा दूं मैं आपको। अच्छा, क्वेश्चन है वैसे मेरे पास आज, लेकिन कोई बात नहीं, पहले आप बेसिक समझो बच्चों, बेसिक समझो और बेसिक समझो। मान लो ये सतह है, इस पे ई बराबर एच न्यू का फोटोन से आपतित हुआ, और मैंने बोल दिया कि म्यू जो है वो ग्रेटर देन है म्यू नॉट। आपको चिंता नहीं करनी, दहली की चिंता नहीं करनी, दहली की चिंता नहीं करनी, वो ऑलरेडी सब है। तो इलेक्ट्रॉन पैदा होगा, बिल्कुल पैदा होगा। ये ई इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ और इसकी ऊर्जा बराबर 10 जूल माना, और ये इलेक्ट्रॉन पैदा होकर और इधर जाएगा, तो माना आई बराबर 2 मिली एम्पियर मिली। ऐसा मान लो कि इलेक्ट्रॉन के कारण धारा मिलेगी, तो 2 मिली एम्पियर धारा मिली। ठीक है, ये केस 1 था बच्चों, ये केस 1 था। केस 2 में हमें कहा गया वही जगह है, बस आज ई बराबर H इंटू 2 म्यू, डबल आवृत्ति का फोटोन गिरा, और क्योंकि एक ही फोटोन गिरा था तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन तो एक ही पैदा होगा, ये तो आपको समझ में आता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ, इसकी ऊर्जा अब आपको दिख रही है, ज्यादा ताकतवर से पैदा हुआ तो ऊर्जा भी डबल होगी। मान लो ऊर्जा बराबर, मान लिया हमने 20 जूल है, 20 जूल मान लिया, डबल होगी ना, मान लो 20 जूल है। हालांकि वो एग्जैक्टली डबल नहीं होती, लेकिन कोई बात नहीं, आप तो मान लो, क्या फर्क पड़ता है। ये चली यहां तक आ गई। बताओ आई कितनी होगी? इसमें भी टाइम टी लगा, टी समय लगा, और इसमें भी समय टी लगा। ऐसा नहीं मत सोचना कि समय अलग अलग लगा। बताओ धारा क्या होगी? 2 मिली एम्पेयर ही होगी, ज्यादा होगी, कम होगी? तो काफी बच्चों ने आंसर कहा 2 मिली एम्पेयर, जो कि बिल्कुल सही है। बहुत ही सुंदर, मजा आया सुन के। 2 मिली एम्पेयर होगी। तो यार मेरे दिमाग में डाउट है, मेरी बच्ची प्रिया ने पूछा मुझसे कि सर मैं तो छोटी बच्ची हूँ ना। मैंने कहा हाँ बेटा तुम तो छोटी बच्ची हो। सर जी ये तो ताकतवर इलेक्ट्रॉन से पैदा हुआ, ये कमजोर से पैदा हुआ, फिर भी धारा सेम क्यों आई? क्या कोई आंसर देना चाहेगा? क्यों सेम आई? क्या अंतर है इन दोनों में?
आंसर तो सही है, आंसर तो सही है। क्या अंतर है? ये ताकतवर इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये कमजोर इलेक्ट्रॉन गया, ये ताकतवर इलेक्ट्रॉन गया, तो धारा बदलती नहीं है क्या? तो सर धारा नहीं बदलती, क्योंकि धारा डिपेंड करती है आवेश बटे टाइम पर, आवेश क्यू बटे टाइम पर। जब मैंने कहा टाइम सेम है, जब मैंने कहा आवेश सेम है, मतलब आपको ये बात शायद पहली बार में सुनी होगी कि दो इलेक्ट्रॉन जिनकी ऊर्जा अलग अलग है, एक ताकतवर एक कमजोर, दोनों समान समय में अगर पहुंचे किसी जगह पर तो धारा बराबर होती है। मतलब धारा इस बात पर निर्भर नहीं करती कि मेरे इलेक्ट्रॉन, धारा के इलेक्ट्रॉनों की ताकत कितनी है, धारा इस बात पर निर्भर नहीं करती, धारा केवल आवेश और समय पर निर्भर करती थी। क्या सुंदर बात समझ में आई? क्या ये सुंदर बात समझ में आई कि ताकतवर इलेक्ट्रॉन टी समय में पहुंचे या कमजोर इलेक्ट्रॉन टी समय में पहुंचे, धारा बराबर होगी। धारा इस बात पर निर्भर नहीं करती कि इलेक्ट्रॉन की ताकत कितनी थी, वो इस बात पर निर्भर करती कि आवेश कितना था केवल, और समय कितना था। ठीक है, ध्यान रखना, ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछे पीएमटी वालों ने, कभी वो क्लास देख रहे होंगे ऑनलाइन में दिक्कत है भैया, देख रहे होंगे उनको आइडिया मिल जाएगा, अरे बढ़िया क्वेश्चन है पूछ दो, है ना। और इसमें पता है वो ऑप्शन देगा तो क्या पूछेगा, आपको आंसर देगा, आई का मान क्या होगा, ऑप्शन देगा 2 मिली एम्पेयर से थोड़ी सी ज्यादा, तो ना करते हुए भी आपका दिमाग जाएगा, अरे हाँ यार ये डबल है ना यार, ओहो डबल है तो यार थोड़ी ज्यादा होगी, टिक कर दोगे तुम। अगर नीट वाले देख रहे होंगे क्वेश्चन डाल देंगे, बढ़िया जगह है कि यार बढ़िया जगह है यार, यहाँ से क्वेश्चन दे दो और एक ऑप्शन दे दो 2 मिली एम्पेयर से थोड़ी ज्यादा, देखना 99% बच्चे उसी पर टिक करेंगे, ये सोच के कि सर देखो ना थोड़ी सी ज्यादा है तो। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए हो गया। तो आपको ये बात क्लियर हो गई आवृत्ति और तीव्रता की, बहुत सुकून मिला। चलो फटाफट ही क्वेश्चंस देखते जाओ और इनको फोड़ते जाओ, बस फॉर्मूला लिखना है अपन को और कुछ नहीं करना। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं। चलिए प्रकाश विद्युत धारा का कार्यफलन इतना है, दहलीय आवृत्ति बताओ। तो बच्चों फॉर्मूला याद है अपन को, फाई बराबर एच म्यू नॉट, ये अपन को पता है, ये अपन को पता है, ये पूछा है, क्या कर दोगे, क्या कर दोगे? तो म्यू नॉट बराबर फाई अपॉन एच, फाई का मान कितना है 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कन्वर्ट करो इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल बटे एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34, जो आएगा आंसर निकाल लेना, जो आएगा निकाल लेना। पराबैंगनी आपतित होती है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता, किसके आपतन से होगा? तो हमें पता है इधर का लैम्डा कम होता है तो एनर्जी ज्यादा होती है। कॉस्मिक जी ने अपने एक्स को बोला, अरे एक्स से रही ना उसकी, कॉस्मिक जी ने अपनी एक्स को बोला तो उसकी एक्स है यहाँ पर, आई लव यू, उससे है ना, उससे पहले वाले इसके पे क्या होती है बच्चों, लैम्डा कम हो रही है तो एनर्जी, बट हाँ मैंने गड़बड़ की बच्चों, इधर जाने पर लैम्डा बढ़ रही है, एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा बढ़े एनर्जी घट रही है, तो इधर वाले कभी नहीं करते, कौन करते हैं, उधर वाले करते हैं। इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, क्या अवरक्त याद आ रही है आपको? परंतु निम्न के आप कॉस्मिक जी ने अपनी, याद है आपको, कॉस्मिक जी ने अपने एक्स को बोला इधर जाने पर अपनी लैम्डा बढ़ रही थी, अपनी तरंग दैर्घ्य बढ़ रही थी तो एनर्जी घट रही थी, तो उधर की इतनी घट जाती है कि वो कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। सही है, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, कॉस्मिक जी इधर एक्स आता है, आई लव यू, फिर बोला आई एम, इंफ्रारेड अवरक्त, माइक्रो और रेडियो, और ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा था, इधर जाने पर, अच्छा सॉरी ठीक है,
इधर जाने पर लैम्डा बढ़ रहा है तो ई घटेगा, ई इधर घट रहा है तो इधर ई ज्यादा होता है, इधर ही ज्यादा होता है, एक्सरे सही है। हाँ जो सोचा था सही तो सोचा था, किसी ने ऑप्शन ऐसा वहां कमेंट टाइप कर दिया कि मैंने, है ना, ठीक है सही था, तुम गड़बड़ करते हो कमेंट में, ठीक है। इधर जाने पर लैम्डा बढ़ रहा है तो एनर्जी घटेगी, एनर्जी घटेगी तो इधर की ज्यादा है तो इधर एक्स आता है तो एक्स आंसर, ठीक है। सत्यम सिंह आपकी बात का आंसर वैसे मैंने आपको दे दिया है, ठीक है, इसका तो आंसर हो गया, पहले इसको अपन वो करें। वैसे मैंने इस केस में अगर तू बात करे ना, तीव्रता सेम है, अगर इस बात में तो चाहे आई सेम है, इन दोनों क्वेश्चन में तीव्रता सेम है, आई सेम है, तो जब आई सेम है तो धारा सेम थी, दोनों को में आई सेम थी, मैंने लिखा नहीं, चलो लिख दिया। वैसे अंडरस्टूड था कि जब आई की बात नहीं कर रहा हूं तो सेम है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये हो गया, ये न्यूनतम मान से अधिक होगा। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होने के लिए आवश्यक है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक मिनिमम मान से ज्यादा हो, तो आपतित प्रकाश की क्या है, आवृत्ति, कर लोगे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। बच्चों ये फोर्स का ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया था, करो फटाफट से। मैं आशा कर रहा हूं आपके फॉर्मूले अच्छे से क्लियर हैं आपको। यार एक बार तो वॉट पर मीटर स्क्वायर ऊर्जा फ्लक्स है, ये क्या होता है ऊर्जा फ्लक्स, किसी को नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, अरे भैया तीव्रता है ये, इंटेंसिटी, तीव्रता आई दे रखी है। कभी भी फिजिक्स में कुछ समझ में ना आए यूनिट से देखना चाहिए। किसी सतह पर पूर्ण परावर्तक सतह, याद है आपको, पूर्ण परावर्तक सतह, क्षेत्रफल दे रखा है बल, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, आई अपॉन सी, अरे आई अपॉन सी का फॉर्मूला है क्या, एफ बराबर, और ये पूर्ण परावर्तक सतह तो 2IA अपॉन सी होगा, पूर्ण परावर्तक में 2IA अपॉन सी, दाब का फॉर्मूला आई अपॉन सी था, ठीक है, तो फोर्स का आई अपॉन सी हो जाएगा, तो पूर्ण परावर्तक है तो 2IA अपॉन सी आएगा, कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, ये कब आया था, 14 में। इतना क्षेत्रफल के अपरावर्ती पृष्ठ पर, अपरावर्ती मतलब अपरावर्ती, 20 औसत फ्लक्स के साथ प्रकाश अभिलंबित आपतित करता है, 1 मिनट की समय अवधि में पृष्ठ पर प्राप्त की गई ऊर्जा कितनी होगी। अभिलंबित आ रही है भैया, तो इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसने इंटेंसिटी दे रखी है अपन को कितनी, 20, अच्छा ध्यान रखना 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, एनर्जी निकालनी है, बट ये टाइम कितना, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, और एरिया क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ई बराबर कितना बन गया, 20 इंटू 60 बराबर 1200। कुछ गड़बड़ की क्या मैंने, 1200, ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, क्या गड़बड़ की मैंने भैया,
अपरावर्ती पृष्ठ, चौबीस एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया सही लिखा है, और ये 20 हो गया। एनर्जी पर यूनिट टाइम 1 मिनट पर यूनिट एरिया मतलब 20 सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अच्छा ये 20 और था ना, 20 और था, इंटू 20 बराबर 24 गुणा 10⁻3। ठीक है भैया, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ठीक है भाई। अरे 20 भी था, 60 और 20, चलो हो गया। चलो अब एक बायो का क्वेश्चन है, कौन करेगी? रजनी भाटी क्वेश्चन करेगी। चलो आ जाओ बोर्ड पे, चलो उठो रजनी, उठो, क्वेश्चन करो, बताओ आंसर बताओ। तो थोड़ जाते हैं बच्चों के। हाँ, डीएनए में एक बंध को खंडित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा इतनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी है? अबे टाइम पास क्वेश्चन है, कन्वर्ट करना पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो 1 जूल बराबर कितना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है? 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। 1 जूल इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो हमें कितना चाहिए? 10 की घात -20। तो ये कितना हो जाएगा? इंटू 10 की घात -20। ये जितना भी आएगा उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सिंपल। ठीक है, तो आई होप ये आप कर लोगे। तो टाइम पास था, डीएनए वीएनए कुछ नहीं था, और जस्ट टाइम पास किया था। अच्छा हो गए, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं अपन। चलो अब लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट बच्चों कंटिन्यू करते हैं। अब ध्यान से देखते रहें, ध्यान से देखते रहें। आज की क्लास खत्म होने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन के दरवाजे खुल जाएंगे, ध्यान से देखते रहना। लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट मैंने कल जितना पढ़ाया था, उसका उद्देश्य था कि आप उस फोटो को बना के देखें, समझें, जो लिखाया था उसको ध्यान से। तो आई होप आपने किया होगा। चलिए, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस रखा गया, ताकि पैदा होने वाला इलेक्ट्रॉन आराम से इधर गति कर सके विद्युत क्षेत्र के कारण। क्यों? विद्युत क्षेत्र कैसा है बच्चों? विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस से माइनस होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर बल जो लगता है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो ये विद्युत क्षेत्र सहायता करता है इसको पहुंचाने के लिए। एक बार एक एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा कि क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को पैदा करता है? कि बहुत सारी बातें तो मैं लिख तो नहीं पाऊंगा, सब कुछ पूछ रहा हूं। क्या ये बाह्य विद्युत क्षेत्र माइनस प्लस ये इलेक्ट्रॉन को पैदा करता है? नहीं करता। तो ये क्या करता है? ये केवल इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जक से संग्राहक पहुंचाने में मदद करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो क्या इलेक्ट्रॉन यहां तक आ पाएगा? तो आंसर है हाँ, आ पाएगा। बच्चे को वैन अगर स्कूल के बाहर मिल जाए तो वो बच्चे को मदद करेगी घर तक आने में, लेकिन अगर बच्चे को वैन ना मिले किसी दिन तो बच्चा पैदल भी घर आ सकता है, उसके पैर हैं। ठीक है, चलिए, तो वो हेल्प करता है। मैं लिख भी दूं, मैं यहां पे स्टार बना के लिख दूं, बाह्य विद्युत क्षेत्र। ये भी कभी नहीं पूछा ये क्वेश्चन भी जो मैं बोल रहा हूं अभी, पता नहीं क्यों नहीं पूछते लोग। बाह्य विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जक से या फिर कैथोड से एनोड लाने में केवल मदद करता है,
कारण नहीं है, वो पैदा नहीं करता। चलिए, ये बैटरी का वोल्ट था, इसको V0 बोल दो, ये बैटरी है, ये बैटरी की वोल्ट था, ठीक है। चलिए, अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो अलग अलग चीजों के साथ परिवर्तन को देखेंगे। पहला, I को परिवर्तन करने पर तीव्रता को, है ना, I का मतलब मैं समझ गया तीव्रता है, तो आवृत्ति दिल्ली से ज्यादा है, ये तो कोई इसमें शक नहीं है। इसकी म्यू है और इसका अगर म्यू नॉट है तो म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट है, क्योंकि तभी तो पैदा होगा यार, तब इससे तो पहले तो होगा ही नहीं। तो अपन ने कहा ऐसा होने पर क्या है, धारा तीव्रता के समानुपाती होती है जब म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट है, ठीक है। चलिए, उसके बाद बच्चों क्या किया था अपन ने, एक और कल क्या क्या तीव्रता चेंज किया था अपन ने। एक तो तीव्रता चेंज कर ली थी कल, अच्छा आवृत्ति चेंज करने पर, सेकंड आवृत्ति, सेकंड I को नियत रख के आपतित आवृत्ति बदलने पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बदलने पर, तो अपन ने आंसर लिखा था धारा लगभग नियत रहती है। म्यू बढ़ाने पर धारा, न्यू बढ़ाने पर धारा। अच्छा मुझे बताओ एक अच्छी बात, क्या मैं ग्राफ ऐसा बना सकता था क्या मैं ग्राफ ऐसा बना सकता था कि नियत का ग्राफ सीधा जैसे पहले बनाते थे? क्या ये गलत है या नहीं है? और क्यों गलत है? गलत है तो ये ग्राफ गलत है, ऐसा नहीं बना सकते, क्योंकि म्यू नॉट के बाद ही तो पैदा होगा इलेक्ट्रॉन। तो भैया म्यू नॉट आवृत्ति पहले चाहिए, उससे पहले तो पैदा होगा ही नहीं। उसके बाद बढ़ाओगे तो धारा लगभग नियत रहती है। कवि का भाव समझे, कवि कहता है धारा नियत नहीं, लगभग नियत, लगभग नियत, ऑलमोस्ट नियत, लगभग नियत का मतलब है कवि हल्का फुल्का ये कहना चाहता है थोड़ी बहुत बढ़ सकती है या बढ़ती होगी, लेकिन लगभग नियत। थियोरिटिकली नियत, प्रैक्टिकली लगभग नियत, क्योंकि थोड़ी बहुत तो बढ़ती है। ज्यादा पैदा होंगे या ज्यादा, सोचो थियोरिटिकली अलग बात है, थियोरिटिकली तो चलो नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो अगर ज्यादा ताकतवर पैदा होंगे तो उनके पास शक्ति ज्यादा है, हो सकता है जल्दी से पहुंच जाए इधर, तो धारा बढ़ जाती है कभी कभी, इसलिए आंसर होता है लगभग नियत। ठीक है, चलो अब मैं आपको 1 लाख रुपए की बात बताता हूं, सब लोग मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना फिर। धारा लगभग नियत, ठीक है। उन्होंने पूछा एग्जाम में पूछा कि भैया आई वो म्यू और धारा के बीच में संबंध इनमें से कौन सा है? एक ऑप्शन है ये, एक ऑप्शन है म्यू और आई में संबंध बताना आपको, प्रकाश विद्युत धारा उसमें, एक ऑप्शन है ये, एक ऑप्शन है ये, और एक ऑप्शन है बताओ आवृत्ति और प्रकाश विद्युत धारा में संबंध कौन सा लिखोगे आप? एग्जाम में आ गया, मैंने पढ़ा दिया जो पढ़ाना था, इसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन दे दिए, चलो बताओ। एक बच्चे ने कहा सी, अंकित है ये, बाकी सबने कहा डी, हर्षित ने कहा बी ओके, बी पे काफी लोग हैं, डी थोड़े बहुत बी पे हैं, वो एक आधी गधा था जो किसी और पे गया,
बाकी बी और डी में लड़ाई चल रही है। हो सकता है वो गधा ही सही हो सकता है वो गधा सही हो। ऐसा मत सोचना कि है ना मैं गधा बोल दिया तो फिर वो गलत आंसर है। हो सकता है बाजी उल्टी पड़ जाए। प्रांजल ने कहा अबे सब गलत क्या होता है, टिक तो करना है एक। चलो मैंने बोल दिया एक सही है, मतलब एक तो टिक करना है आपको। तो यस मैक्सिमम सी पक्का। भाई देख लो, अब उसको गधा इसलिए बोला कि मूर्ख, तुम्हें कम से कम ये आंसर तो देना ही नहीं चाहिए। कौन कौन से, बी और डी तो महामूर्ख वाले आंसर हैं। अबे जब आवृत्ति दहली आवृत्ति से पहले धारा कैसे आ गई मूर्खों? आवृत्ति 0 और धारा बह गई, ये तो मतलब महापाप हो गया। कैसे कटेगा तुम्हारे नरक इसमें? हाँ, इतने पाप करोगे तो। अरे दहली आवृत्ति से पहले धारा कैसे आ सकती है? तो ये तो मतलब वाहियात आंसर था। हाँ, लड़ाई थी वास्तव में ए और डी में। अभी सी डन, अभी भी माधुरी ने बोला सी डन। माधुरी सिंह अभी भी देखो शर्म नहीं है, सी लिखते। ए और डी में बच्चों ध्यान से देखो, ये तो बोल रहा है, चलो इसमें तो फिर भी चलो ठीक है, थोड़ा गैप है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट मान सकते हैं। भैया आवृत्ति बढ़ने पर धारा घट रही है बोल रहा है, तो घट रही है नहीं होती। आंसर था लगभग नियत। तो लगभग नियत का मतलब है बढ़ जाए तो गम नहीं है, लेकिन घट नहीं सकती। डी आंसर सही है। इसका रियल आंसर तो ये है जो हम बोलते हैं लगभग नियत। लगभग नियत, हाँ ये ऑप्शन होता तो मैं इसको टिक करता, लेकिन ऑप्शन नहीं था, इसलिए उस लगभग नियत को बढ़ाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हो सकता है जब ताकतवर इलेक्ट्रॉन आए तो वो दौड़ जाए। तो ध्यान रखना ये, और ये क्वेश्चन एम्स में आ चुका है एक बार, पता नहीं लोगों की नीयत उसके बाद भी क्यों नहीं जाती इस पे। क्वेश्चन पूछ चुका है वो, ऑप्शन यही था और ये आंसर सही था। ध्यान रखो, बहुत पहले सालों पहले आया था, उसके बाद कभी नहीं आया। ध्यान रखो, फिर से आ सकता है क्वेश्चन। तो थोड़ा बुद्धि भी चलाना होता है कि ऐसा नहीं सर ने ये लिखाया था, कम से कम ये तो वाहियात आंसर देने नहीं चाहिए तुम्हें। इसमें घट रही है, घट थोड़ी सकती है। अगर नियत नहीं रह सकती तो बढ़ जाए, वो ठीक है, घट नहीं सकती। ठीक है, चलिए तो ध्यान रहना, हम जो बोलते हैं सिखाते हैं वो कॉमन वाली बात है ना। एक फील वाली रियल वाली बात ये भी हो सकती है कि संभावना है तो बढ़ने का ऑप्शन तब टिक करोगे जब बाकी सब वाहियात ऑप्शन हो। उसको केवल तब टिक करना जब बाकी सब वाहियात ऑप्शन हो। तो चलो ये आई को भी समझ, आई का संबंध भी देख लिया। अब बच्चों नेक्स्ट, मैंने आई को बदल लिया और सॉरी तीव्रता बदल लिया, इंटेंसिटी और म्यू बदल ली। ठीक है, म्यू बदल ली, आवृत्ति म्यू बदलने पर म्यू को भी बदल लिया मैंने, म्यू को भी बदल लिया। अब बच्चों मैं बैटरी की वोल्टता को बदलता हूं। बैटरी की वोल्टता बदलने पर तो थर्ड में लिखता हूं, तीसरा बैटरी की वोल्टता परिवर्तन का प्रभाव। अब देखो इसके अंदर भी मैंने लिखा पहला पॉइंट, जब V0 बराबर 0 मतलब नो बैटरी, बैटरी है ही नहीं, चलो यह बैटरी 0 कर दी हमने। अरे V0 बराबर 0 कहाँ गया, बैटरी है ही नहीं। फिर भी देखा गया, अब ये तो एक्सपेरिमेंट है ना बच्चों, एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि चल रहा है, तो भी देखा कि धारा प्राप्त हुई। बताओ ये किस बात को सिखा रहा है? बैटरी ना होने पर भी धारा प्राप्त हुई प्रैक्टिकली, क्योंकि वो प्रैक्टिकल कर रहा है, उसके सामने एक्सपेरिमेंट है, उसको नहीं पता गणित क्या होती है। उसने देखा कि बैटरी बंद करने के बाद भी धारा मिली। इसका क्या अर्थ है, क्या कोई बच्चा बताना चाहता है? धारा मिली का मतलब इलेक्ट्रॉन तो इधर आया होगा, 100% बोल सकता हूँ। धारा मिली कैसे पता चला? अमीटर ने बता दिया। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, ओके काफी अच्छा आंसर, काफी हद तक सही है मिस शालिनी, इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा है। मैं बोलता हूँ बच्चों अच्छे शब्दों में, इलेक्ट्रॉन के पास सेल्फ काइनेटिक एनर्जी है।
सेल्फ काइनेटिक एनर्जी मतलब खुद की गति जुड़ जाए, खुद की हो तो पर्सनल, मेरे पैसे हैं भैया, मैं चाहूं जो करूं, मतलब पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉन के पास खुद की गति जुड़ जाए। अर्थात ये इस बात को दिखाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के पास सेल्फ काइनेटिक एनर्जी है, खुद की गति जुड़ जाए। मांगे नहीं उधार, उधार का पैसा नहीं खा रहे, खुद की मेहनत की कमाई खा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो खुद की काइनेटिक एनर्जी है भैया सेल्फ काइनेटिक एनर्जी। तो वर्ड याद रखना। और कभी ये क्वेश्चन भी कभी नहीं पूछा कि V0 जीरो होने पर ऐसा देखा गया, ऐसा बताओ किस बात को दिखाता है। 4 ऑप्शन दिखाते हैं, तोते उड़ जाएंगे, ध्यान रखना। मतलब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं कि क्या नहीं पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, मैं बताता चीजों को ऐसा हूं कि उसमें मैक्सिमम चीज जो PYQ में है तो वो तो है, बाकी में जो थ्योरी मैंने बनाई है वो ऐसे बनाई है कि वो हर चीज एक क्वेश्चन है। हर आप जो लेक्चर देख रहे हो उसका हर 1 मिनट एक क्वेश्चन है, इस शिद्दत के साथ देखो, ठीक है ना। मैं ऐसे कुछ भी बुक्स की तरह नहीं लिख रहा हूँ कि भाई लिखते जाओ कुछ भी यार, लास्ट में फॉर्मूला बनेगा उस पर स्टार बना देंगे, कहेंगे रट लो ये फार्मूला रट लो, ऐसा नहीं है। वो थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं जब थ्योरी लिखता हूँ तो वो ऐसे लिखता हूँ कि वो क्वेश्चन ही है। चलिए, तो ये तो हो गया भैया इतना। अब नेक्स्ट, अब भैया पहले इसको हटाया था, अब इसको लगाएंगे। V0 को धीरे धीरे बढ़ाने पर, धीरे धीरे बढ़ाने पर, बैटरी हटा दी थी ना, बैटरी लगाई, अब बैटरी लगाई, फिर बताना, एक और चांस दूंगा, पर धारा धीरे धीरे बढ़ती है, धारा धीरे धीरे बढ़ती है। कोई बताना चाहेगा इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? अर्थात, ध्यान से सोचो, जबरदस्ती नहीं है। बैटरी लगा के बढ़ाने पर धारा धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका अर्थ क्या हुआ? वह कुछ समय बाद, अब आंसर सोचो जब तक, आई नियत हो जाती है। यस बच्चों, कोई बताना चाहेगा? इंटेलिजेंट, एनर्जी बढ़ी ना, फालतू की बात, ई आता है, फालतू की बात। चलो देखो, इलेक्ट्रॉन की दिशा में छोड़ो, चलो बुद्धि नहीं चल रही तुम्हारी, कोई बात नहीं। वोल्टेज बढ़ाने पर धारा धीरे धीरे बढ़ी, इसका अर्थ ये हुआ कि ये सब इलेक्ट्रॉन, चलो बच्चे समझना, अगर पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में खुपा पहुंच गए तो धारा एकदम से बढ़ेगी और कुछ समय बाद या तो 0 हो जाएगी या नियत बनी रहेगी। अगर पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉन पैदा होते ही इधर पहुंचे, पैदा होते ही पहुंचे, पैदा होते ही पहुंच गए, पैदा होते ही पहुंच गए, पैदा होते ही पहुंच गए, इसका मतलब पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत है, तो धारा तो नियत होनी चाहिए। मैंने कहा कुछ समय बाद आई नियत हो जाती है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा समय आता है जब जितने पैदा हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो सब तुरंत वहां पहुंच जाते होंगे, इसका मतलब धारा नियत हो जाती है। लेकिन सर इससे पहले वाली की बात बताओ सर, वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो धारा धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका अर्थ हुआ हर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई देर से पहुंचेगा, हम भी आ रहे हैं धीरे धीरे। बारात धीरे धीरे आगे क्यों चलती है? क्योंकि हर व्यक्ति की चाल अलग अलग है। अगर हर व्यक्ति की चाल नियत होती तो तुम्हें बारात कभी भी ऐसे चलती बारात, चलो आ गए ना। बारात धीरे धीरे इसलिए चलती है क्योंकि हर आदमी अलग अलग स्पीड से चलता है, कोई जल्दी कोई धीरे, ठीक है। तो धीरे धीरे बढ़ाने पर धारा बढ़ती है, अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, सभी इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, सेम नहीं है, अलग अलग है। कभी पूछ ले क्वेश्चन, पैदा होने वाली हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है? आंसर है नहीं है, अलग अलग है,
ठीक है। कुछ समय बाद धारा नियत हो जाती है, इसका अर्थ क्या हुआ? चलो ये मैंने नहीं पूछा, मैं से पूछ रहा हूँ। धारा नियत हो जाती है कुछ समय बाद, वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक समय बाद धारा नियत हो गई। इसका मतलब है जितने पैदा हुए उतने तुरंत वहां पहुंच गए, पैदा हुए पहुंच गए, पैदा हुए पहुंच गए, मतलब धारा नियत है। तो ये लास्ट वाली लाइन का अर्थ है प्रैक्टिकली जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही तुरंत पहुंच रहे हैं। तो धारा कैसी होगी? नियत। इस नियत धारा को बोलते हैं संतृप्त धारा। संतृप्त धारा, ठीक है। मैं इसका एक ग्राफ बनाऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ग्राफ ध्यान से समझना। ये V0 है बच्चों, आरोपित वोल्टता, आरोपित वोल्टता का धारा के साथ ग्राफ। आरोपित वोल्टता 0 होने पर भी धारा होती है। जब आरोपित वोल्टता 0 थी तो धारा थी। आरोपित वोल्टता बढ़ाने पर धारा बढ़ रही है, एक लेवल के बाद नियत हो गई। इसको बोलते हैं संतृप्त धारा। संतृप्त धारा। तो फिर से बताता हूं, आरोपित वोल्टता 0 है तो धारा बह रही थी। इसका मतलब सभी इलेक्ट्रॉन के पास सेल्फ काइनेटिक एनर्जी थी। ये लाइन किस बात को बताती है? धारा धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका मतलब सभी इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। एक पहुंच गया, एक पहुंचने वाला है, एक पहुंच चुका है, एक पहुंच रहा है, बस 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 2 मिनट आ रहा हूं मैं, इस तरह अलग अलग है। लेकिन इस वैल्यू के बाद, इस वैल्यू के बाद सभी इलेक्ट्रॉन, यहां पर देखो वोल्टेज बढ़ रहा है ना धीरे धीरे। ये एक ऐसा वोल्टेज है जिस पर जितना इलेक्ट्रॉन पैदा हुए तुरंत पहुंच गए, मतलब धारा नियत हो गई, इसलिए इसे बोलते संतृप्त धारा। ठीक है। चलिए, मैं अगर पेपर बनाऊंगा तो मैं क्वेश्चन दूंगा, ऐसा फोटो बना के पूछूंगा कि इसका अर्थ क्या है। तोते उड़ जाएंगे सबके। मैं पूछूंगा इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सभी इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। सभी इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, ये इसका अर्थ है। इसका अर्थ है, अर्थात। तो क्या अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनता है, इन लोगों को भी क्वेश्चन देना आता नहीं। चलो, ये हो गया भैया ग्राफ। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है। तो आरोपित वोल्टता बच्चों, वोल्टता 0 रखी, फिर धीरे धीरे बढ़ाई, फिर नियत हो गई। अब क्या करें? अब उन्होंने सोचा कि यार अब क्या बचा, चलो वोल्टता को चेंज कर दो, आरोपित वोल्टता को बदल दो, बैटरी का प्लस माइनस बदल दो। तो अपन लिखते हैं, इसको अपन पॉइंट की तरह लिखें, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और अब तीसरा पॉइंट। पॉइंट है ना, पॉइंट लिख रहे हैं अपन। आरोपित वोल्टता को विपरीत करने पर, आरोपित वोल्टता को विपरीत करने पर, विपरीत करने पर। चलो इसको नेक्स्ट फोटो में देखते हैं। कि इलेक्ट्रॉन आया, ये पैदा हुआ, चलिए, यानी कि माइनस की जगह प्लस कर दो या माइनस कर दो। तो बच्चों ये प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस, ये माइनस। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कहां लगेगा? विपरीत दिशा में लगेगा। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को रोक रही है या सपोर्ट कर रही है? रोक रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉनों को रोकेगी, रोकेगी। सही है। चलिए, शिवम गिरी, बस पढ़ने पर ध्यान दो। बच्चों एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन पैदा हुए, ये जो इलेक्ट्रॉन पैदा हुए,
इनकी एनर्जी बताओ, इनकी ऊर्जा क्या है, सबकी सेम की अलग अलग? अलग अलग। मैं बोलता हूं 0 से के मैक्स है। कोई ऐसा भी होगा जिसकी ऊर्जा 0 होगी, कोई ऐसा भी होगा जिसकी मैक्सिमम होगी। ये जो पैदा हो रहे हैं इनकी ऊर्जा 0 से के मैक्स के बीच में है, किसी की कम किसी की ज्यादा और किसी की सबसे ज्यादा। एक बात बताओ, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है जिसकी ऊर्जा के ई मैक्स है, के ई मैक्स सबसे ज्यादा ऊर्जा है। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये वोल्टेज वी नॉट है, अगर मैं इस वोल्टेज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है इससे इसको रोक लूं तो क्या मैं मानूंगा कि बाकी सब अपने आप रुक जाएंगे? अगर मैं सबसे ताकतवर इलेक्ट्रॉन को रोकने में सफल हो गया इस विपरीत वोल्टता से, तो क्या मानूंगा कि भैया सबसे ताकतवर ही रुक गया तो गरीब आदमी तो रुक ही जाएंगे? तो उस समय धारा कितनी हो जाएगी? 0। मैंने कहा यदि के ई मैक्स वाला इलेक्ट्रॉन रुक जाए तो I बराबर 0 हो जाएगी, क्योंकि बाकी सब तो रुक ही जाएंगे। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए बच्चों, अगर ये वोल्टता V नॉट है, इसकी ये, अच्छा ये के मैक्स क्या है? क्या ये सेल्फ काइनेटिक एनर्जी? हाँ सर, सेल्फ काइनेटिक एनर्जी है ये हमने नहीं दी, ये तो अपने आप मिली है टकराने से। बच्चों मैंने कितनी वोल्टता इलेक्ट्रॉन को दी? V नॉट। चलो मेरे को एक बात बताना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। एक अच्छी बात मैं आपको सिखाऊं, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, भूल जाओ ये सब जो पढ़ा रहा हूं उसको, बस मुझे तो ये बताना कि ये V नॉट वोल्टता मैंने दी और एक इलेक्ट्रॉन को मैंने जस्ट छोड़ा है t बराबर 0 पर छोड़ दिया बस इलेक्ट्रॉन को, ये प्लस ये माइनस। एक क्वेश्चन का आंसर देना, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर है जैसे इसमें थी, और इस पर बल कहां लगेगा? विपरीत दिशा, मतलब दौड़ेगा कहां? ये तो फिक्स हो गया। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन को मिली ऊर्जा बताओ, बल नहीं पूछा, ऊर्जा बराबर, चलो बताओ छोड़ते ही इलेक्ट्रॉन को कितनी ऊर्जा मिलेगी? तो मैंने आपको सिखाया है EV नॉट, W बराबर Q अपॉन V, W बाई Q इक्वल टू V, Q इंटू V होता है, QV जूल ऊर्जा होती है। मैंने आपको कहीं लिखाया होगा Q आवेश को V नॉट वोल्टेज अगर मिल जाए तो उसको ऊर्जा QV नॉट मिलती है, क्योंकि यदि Q आवेश पर V नॉट वोल्टता लगाएं तो उसे QV नॉट ऊर्जा मिलती है। किस दिशा में? बल की दिशा में मिलती है, F की दिशा में, बल की दिशा में। ये बेसिक है। क्या ये बात याद आ गई? पुरानी थी इसलिए अलग से बनाई, याद रखना नहीं भी। हाँ, Q डेल्टा V, ये वही है Q डेल्टा V। Q आवेश को डेल्टा V वोल्टेज देने पर कितनी ऊर्जा मिलती है? Q डेल्टा V, याद रखना, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट है। और किस दिशा में मिलती है? F। मुझे बताओ कि यहां पर अगर ये V नॉट है और मैंने कहा कि भैया के मैक्स वाला इलेक्ट्रॉन रुक जाए, मुझे बताओ के मैक्स वाला इलेक्ट्रॉन कब रुकेगा? तब रुकेगा क्योंकि उसके पास इधर एनर्जी है के मैक्स।
अगर उसको V नॉट वोल्टेज से इतनी ही ऊर्जा पीछे मिल जाए EV नॉट, तो वो रुक जाएगा। रुकने के लिए या मैं कहता हूं ये रुकेगा कब? यदि EV नॉट बराबर क्या हो जाए? KE मैक्स हो जाए, तो ये रुक जाएगा। यार इसको खुद की ऊर्जा उधर है और इसको बैटरी से ऊर्जा इधर मिलेगी, अगर ये बराबर हो जाए तो रुक जाएगा। इसमें कोई कष्ट है तो बताओ मुझे। सॉरी भाई, इसमें कोई भी कष्ट है तो बताओ। इसमें कोई भी कष्ट है तो आप बोल सकते हैं। इसमें कोई भी कष्ट है तो बोल सकते हैं आप। बिल्कुल, तो रुकेगी, रुकेगा यदि इतना। बस मुझे फॉर्मूला मिल गया मैक्सिमम का इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। मुझे फॉर्मूला मिल गया KE मैक्स बराबर EV नॉट। जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उसका फॉर्मूला है K मैक्स का EV नॉट। ये जो V नॉट होता है इसे बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। रोक दिया इसने भाई को, स्टॉपिंग या कट ऑफ विभव, इसको निरोधी विभव बोलते हैं। निरोधी विभव, कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, क्या हो गया? तो यस, अपन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम होगी उसका फॉर्मूला मिल गया। तो बच्चों आपको पूछे कि कौन से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं 0 से K मैक्स वाले, तो K मैक्स का आंसर भी मिल गया अपन को EV नॉट। आई होप ये बात अपन को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अपन को ये सब मिल गया, ये सब अपन को मिल गया। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका अच्छा, ये V नॉट क्या है, इसकी परिभाषा बात करें। आरोपित वोल्टता का वह ऋणात्मक मान या वह ऋणात्मक मिनिमम मान जिस पर परिपथ में धारा 0 हो जाए, 0 हो जाए। ऋणात्मक समझ गए क्यों था? क्योंकि बैटरी को विपरीत किया था। बैटरी को क्या किया था अपन ने? विपरीत किया था, इसलिए उसको अपन ने ऋणात्मक कहा। ठीक है, तो आपको निरोधी विभव का डेफिनेशन भी समझ में आ गया। आरोपित वोल्टता का ऋणात्मक मान, इसलिए कभी कभी ऋणात्मक आता है तो समझ जाया करो, ऋणात्मक को बैटरी उल्टा किया था इसलिए ऋणात्मक शब्द आता है। आई होप बात समझ में आई होगी। तो बिल्कुल किनारे वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन किनारा विनारा अपन बोल नहीं सकते। चलिए ठीक है, चलो ठीक है, अब बीच में थोड़ा चेंज मत किया करो यार, है ना। चलो EV नॉट, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या डेफिनेशन समझ में आ गई भाई लोग? तो डेफिनेशन अगर समझ में आ गई तो मैं ग्राफ बनाना चाहूंगा यहाँ पर, ग्राफ, और उसको समझना इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चों। धारा, धारा ये है V नॉट, ये है V प्लस में, और ये माइनस V, ये है ऋणात्मक नेगेटिव वोल्टता। नेगेटिव वोल्टता ये क्या है? पॉजिटिव
वोल्टता है और वो नेगेटिव वोल्टता। चलो बच्चों ध्यान देना, पॉजिटिव बैटरी है ना, बैटरी का विभव भी, बैटरी का विभव 0 है तब भी धारा है, 0 से बढ़ाने पर धारा बढ़ती और ये होती है। बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आ गया, अपन को पहले पढ़ लिया था। बच्चों ध्यान दो, मेरी इच्छा है कि मैं धारा को 0 करना चाहता हूं, तो क्या मैं धनात्मक बैटरी से कभी धारा 0 होगी? नहीं सर, आपको बैटरी को उल्टा करना पड़ेगा। बैटरी उल्टा मतलब ये नेगेटिव वोल्टेज, बैटरी को उल्टा करना मतलब नेगेटिव वोल्टेज। जैसे ही मैं नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो धारा घटती है घटती है घटती है घटती है घटती है, एक वैल्यू पर धारा क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ऋणात्मक वोल्टता का वह मान जिस पर धारा 0 हो जाए उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव। निरोधी विभव, यही है निरोधी विभव, निरोधी विभव। ये है निरोधी विभव। क्या तुम्हें बात समझ में आ गई? ये निरोधी विभव है, ये निरोधी विभव है। ऋणात्मक वोल्टता ही ऋणात्मक है, लिखा मैंने नेगेटिव, नेगेटिव नहीं लिखा लेकिन ऋणात्मक है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, ध्यान देना उस पर। ये निरोधी विभव है। चलिए चलो बच्चों, अब इस ग्राफ को एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है, उसको ध्यान से समझिएगा। ये जो ग्राफ अपन ने बनाया, प्लस V माइनस V, धारा ऐसे बड़ी थी, फिर ये कम होके और ये बन गया V0। चलिए, और ये धारा, चलिए ये संतृप्त धारा थी। बहुत बढ़िया बच्चों, इस ग्राफ को किसी ने कहा कि यार 2 प्रकार से आप बनाओ। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। किसी ने कहा कि इस ग्राफ को बनाना है, लेकिन कब बनाना है? उन्होंने कहा जब तीव्रता सेम हो पर म्यू अलग अलग हो। मतलब उन्होंने हमें कह दिया कि I सेम हो और तीव्रता क्या और म्यू क्या हो अलग अलग। मतलब उन्होंने बोला I1 बराबर I2 बराबर I, लेकिन μ1 ग्रेटर देन कितना? μ2। 2 फोटोन है जिनकी आवृत्ति अलग अलग है लेकिन तीव्रता सेम, तो ग्राफ बनाओ। और दूसरा केस है इसका उल्टा, दूसरा केस है इसका उल्टा, कि आप वही ग्राफ बनाओ, ये V, ये माइनस V होगा इधर, इसमें कोई शक नहीं है। वोल्टता के और धारा के मध्य ग्राफ है बच्चों, ये आरोपित वोल्टता। इसमें कब बनाना है? जब म्यू सेम हो, मतलब 2 फोटोनों का μ1 बराबर μ2 बराबर म्यू हो, लेकिन क्या अलग अलग हो? I अलग अलग हो, I अलग अलग हो। तो बच्चे ध्यान देना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये सबसे टफ क्वेश्चन है, अगर इसको टफ माने तो। ध्यान से सोचो, मेरे दिमाग में एक बात है इस सब क्वेश्चन करने के लिए, कि आजकल आई का चक्कर आई से चल रहा है। बस ये तो शुरू से बोल रहा हूं मैं, आई का चक्कर आई से चल रहा है। धारा केवल तब बदलेगी जब तीव्रता बदलेगी। पहले इसको करते हैं, ये इजी है। आई अलग अलग है, मतलब एक की तीव्रता है I1, एक की तीव्रता है I2। मतलब मैं मान लूं कि I1 ज्यादा है किससे? I2 से, क्योंकि ये बोलना ना I अलग अलग है। तो मैं बोलूंगा कि 2 तीव्रता है तो 2 धाराएं होगी। I1 ज्यादा है, मतलब I1 की धारा ज्यादा होगी, I2 की धारा कम होगी। जिसकी तीव्रता ज्यादा उसकी धारा ज्यादा, क्योंकि I का चक्कर I से चल रहा है आजकल। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? तीव्रता बढ़ाने पर धारा बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। दो तीव्रता तो 2 धारा बनेगी, ये तो पक्की बात है। और इसमें I सेम है, I1 I2, मतलब मैं बोल सकता हूं कि भैया यहां पर धारा एक ही होगी, क्योंकि क्वेश्चन में एक ही तीव्रता है। तो भैया क्वेश्चन में एक ही तीव्रता है, तो लगभग उसी के ऊपर बना दी मैंने दूसरी। दोनों सेम है ना, लो दोनों सेम है।
I1 बराबर I2 बराबर I, I1 बराबर I2 बराबर I। तो तीव्रता का ग्राफ दोनों ही एक ही बनेगा। वो तो दिखाने के लिए दो अलग अलग बना है, लेकिन वो एक ही है। एक ग्राफ बनेगा, वहां दो बनेगा। सिर्फ और सिर्फ इस बात को देखकर कि I का चक्कर I, जब तक तीव्रता नहीं बदलेगी धारा नहीं बदलेगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चे इसमें। अच्छा, इसमें कलर चेंज कर दूं मैं, पीला पीला, इसके कलर पीला कर दिया। चलिए बच्चों ध्यान देना, दोनों के म्यू सेम है। मतलब दोनों केस दो, मतलब ऐसे समझो दो फोटोन आए होंगे, दोनों की ताकत बराबर थी। अगर सतह पर गिरने वाले दो फोटोन थे, उनकी ताकत बराबर थी, तो उनको रोकने के लिए ऋणात्मक विभव भी सेम होगा। फिर से बोलता हूं, दो फोटोन सतह पर गिरे जिनकी ताकत बराबर थी, तो मैं कहूंगा कि दोनों ने सेम ताकत का इलेक्ट्रॉन पैदा किया होगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो ऋणात्मक विभव है वो भी सेम होगा। इसका मतलब हो ना हो, अगर ये ग्राफ यहां मिलता है, फॉर एग्जांपल ये V0 ऋणात्मक, तो दूसरा ग्राफ भी यही मिलेगा, दूसरा ग्राफ भी यही मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का म्यू सेम था। तो इलेक्ट्रॉन जो पैदा हुआ उसकी ताकत भी सेम थी, तो रोकने के लिए विभव भी सेम होगा। यहां देखो अब ध्यान से बच्चों, यहां पर अपन ने कहा μ1 ज्यादा है, μ1 ज्यादा है μ2 से। इसका मतलब मैं कहता हूं कि यार इसको अगर आगे बढ़ाने पर ग्राफ ऐसा अगर आए मान लिया ऐसा आए, और ये μ1 के लिए था, तो क्योंकि μ2 कम है इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ताकत भी कम चाहिए। तो बच्चों देखो ये V02 बन जाएगा और पहले वाला बन जाएगा V01, ये μ2, ये दूसरा वाला पीला वाला μ2। क्योंकि μ1 ज्यादा है μ2 से, इसीलिए μ1 का इलेक्ट्रॉन जो पैदा होगा वो ताकतवर होगा, उसे रोकने के लिए विभव भी ज्यादा होगा। ऋणात्मक विभव V01 का मान भी ज्यादा होगा, किससे? V02। इसीलिए उसको आगे लिखा है, इसे पीछे लिखा है। क्या बात समझ में आ गई? ये दो नहीं है, ये एक ही है, तो उसको मैं एक ही बना रहा हूं। ये तो बस समझाने के लिए दो बनाए थे, यहां तो अंतर ही नहीं हो सकता, ये तो एक ही लाइन है, बस यहां अंतर होगा। आई सेम है तो यहां पर एक लाइन आएगी, लेकिन म्यू अलग अलग है तो अलग अलग ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे, तो उनको रोकने के लिए विभव भी अलग अलग होंगे। चक्षु खुल गए दिव्यांशु का, बहुत बढ़िया। तो ये अलग अलग होंगे, मतलब जिसका म्यू ज्यादा, जिसका फोटोन ज्यादा ताकतवर, उसका पैदा हुआ इलेक्ट्रॉन भी ताकतवर, तो उसे रोकने के लिए ऋणात्मक विभव भी ज्यादा होगा, उसे रोकने के लिए ऋणात्मक विभव भी ज्यादा होगा। आज चक्षु तो खुल गए दिव्यांशु। तेरे को एक और बात बताऊं, ये जो मैं बोलता था ना किसका चक्कर किससे चल रहा है, उसमें एक और शब्द ऐड हो जाएगा। म्यू का चक्कर किससे चल रहा है? V0 से। अगर म्यू बढ़ गया तो V0 बढ़ जाता है। क्या बात समझ में आ गई? म्यू बढ़ने का मतलब है आने वाले फोटोन की ऊर्जा बढ़ गई, तो पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ गई, तो उसे रोकने के लिए ऋणात्मक विभव भी बढ़ गया। तो म्यू का चक्कर V0 से। याद करना भी आसान है। देखो म्यू और V0 एक जैसे दिखते हैं, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा। अरे बनाने में देखो ना, दोनों में ऐसे बनाते हैं ना, और आई तो सेम है ही सही। तो देखो कितना आसान है, मेहनत से पढ़ाया लेकिन कितना आसान था। आई का चक्कर आई से चल रहा है, म्यू का चक्कर V0 से चल रहा है। याद रखना भी आसान है, एक जैसे दिखते हैं। आई एक जैसा दिखता है, म्यू V एक जैसा दिखते हैं। खत्म। भारत माता की जय। देखो मैंने क्या क्या बोल दिया, बहुत सारा। दिव्यांशु पहले कभी समझ में नहीं आया था, अब आ गया। मैं सच बताऊं, जब मुझे पढ़ाया था तब भी मुझे भी नहीं आया था। किसी ने बताया नहीं ढंग से।
चलो एक और ग्राफ अगर आप बना दोगे तो मुझे मजा आ जाएगा। म्यू वर्सेस वोल्टता। अगर फोटोन की आवृत्ति बढ़ेगी, फोटोन की आवृत्ति बढ़ेगी, ये V नॉट ले लो, है ना, विरोधी विभव। निरोधी विभव और आवृत्ति में ये ग्राफ है। आवृत्ति में मान लो कि देखो, जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसकी ताकत ज्यादा, तो उसको रोकने के लिए निरोधी विभव ज्यादा। तो क्या ग्राफ ऐसा आएगा? ये बताओ। क्या कर दिया मैंने? तुम्हें क्या समझ में आया? बताओ जल्दी। ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया भैया? खुद से सोचो। खुद से सोचे मैंने क्या किया। अरे ठीक है। आवृत्ति देखो को पढ़ते हैं। आवृत्ति ये बेस्ट तब रहेगा ना यार, कुछ कुछ केसेस में गड़बड़ करेगा। ये कुछ केसेस में गड़बड़ करेगा। इसको ऐसे कर दो, उल्टा कर दो, तो ये हर बार सही होगा। इसको ऐसे लिख दो बच्चों, इसको लिख दो म्यू और इसको लिख दो वी नॉट। अब ये हमेशा सही होगा। उस केस में क्या है कि थोड़े केस बन सकते थे, तो ऐसा वैसा वैसा। देखो इससे क्या लॉजिक बनता है, जिसकी आवृत्ति कम से कम म्यू नॉट होगी उससे पहले तो ग्राफ आ नहीं सकता। अरे आवृत्ति म्यू नॉट दहली आवृत्ति से कम पे तो आता ही नहीं है, तो तब तो म्यू नॉट की आवश्यकता है ही नहीं। तो म्यू नॉट कितना? 0। दहली आवृत्ति के बाद जितनी आवृत्ति बढ़ाओगे उतना ताकत बढ़ेगी फोटोन की, तो उसे रोकने के लिए निरोधी विभव उतना ज्यादा होगा। तो निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच में ग्राफ बोल सकते हैं इसको, है ना। इसको अपन निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच में ग्राफ बोल सकते हैं, थोड़ा ज्यादा ठीक है। निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच में ग्राफ बोल सकते हैं, है ना। ये कौन सी है? दहली। दहली से सर ऐसा क्यों हुआ? अरे दहली से कम पे तो इलेक्ट्रॉन पैदा ही नहीं होता, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। उसके बाद है जरूरत। उसके बाद म्यू जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा वी नॉट होगा। आई होप बात समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए और क्या कर सकते हैं और सोचें। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं थोड़ा बनाने का प्रयास करता हूं, थोड़ा देखना। ये क्वेश्चन PYQ जैसा है, एक्स वो ही नहीं है, लेकिन हाँ उस जैसा है। तो अगर इसको कर लोगे तो उसको भी कर लोगे। और ये अब तक का आया हुआ इस चैप्टर का टफ क्वेश्चन माना जाता है। ये धारा और ये वोल्टता प्लस V, ये वोल्टता माइनस V, ये एक ऐसा, मतलब क्या कर दिया मैंने।
ये ऐसे, ऐसे, कलर चेंज कर देता हूँ। एक वाइट है, ये I1, ये I2, और एक को ले लो ये ऐसा, ये है μ1, ये है μ2, ये है μ3। चलो क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, ऐसा नहीं है इसमें। अलग कर दो और ये भी यहाँ पे लग दो। ये μ1, ये वाइट वाला μ2 और ये ग्रीन वाला μ3। तीनों में संबंध बताना है, μ1, μ2, μ3 की आवृत्ति और तीव्रता में संबंध बताना है। ये μ2, ये μ1। संबंध बताओ, सब में संबंध बताओ, संबंध बताओ। तो एक तो आप बोल सकते हो कि बताओ किसकी आवृत्ति ज्यादा, जो सबसे इधर है उसकी आवृत्ति ज्यादा है, मतलब μ1 बराबर μ2, और ये ज्यादा है किससे, μ3 से। μ1 और μ2 एक बिंदु पर है, मतलब इनकी आवृत्ति ज्यादा है और ये μ3 से ज्यादा है। μ3 कम है क्योंकि μ3 इधर मिल गया। जो जितना ज्यादा इधर होगा उसकी आवृत्ति उतनी ज्यादा। मैं बोल सकता हूं इनका निरोधी विभव, इसको बोल दो V0 x और इसको बोल दो V0 y। तो मैं बोल सकता हूं इसका निरोधी विभव होगा V0 x, इसका भी कितना होगा V0 x, और वो ज्यादा होगा किससे, V0 y से। इसका ये, ठीक है। और μ1 की आवृत्ति आपको दिख रही है I2 है, और यहां तो दिख ही रहा है I2 ग्रेटर देन है I1 से। तो इनकी आवृत्ति क्या होगी, वो तो I1 ग्रेटर देन I2 है, वो तो ठीक है, ठीक है। किसकी तीव्रता ज्यादा होगी, आवृत्ति ज्यादा होगी, जो सबसे ज्यादा इधर हो। आपको दिख रहा है 2 और 3 की तीव्रता बराबर है। ध्यान से देखो, 2 की तीव्रता और 2 और 3 की तीव्रता बराबर है। 2 व 3 की तीव्रता इक्वल है, बराबर है। किसके बराबर है, I1 के बराबर है। 2 की लाइन देखो कहां जा रही है, ये। 3 की लाइन देखो कहां जा रही है, ये 2 और ये 3, और ये I1 है। और I1 किससे ज्यादा है, I1 कम है I2 से। मतलब तीव्रता किसकी ज्यादा है, सबसे μ1 की तीव्रता सबसे ज्यादा है। अगर ये आ गया तो सब आ गया भैया, और मजा भी आ गया। अगर ये आ गया तो सब आ गया और मजा भी आ गया। देख लें फटाफट से, उसके बाद मैं क्लास छोड़ता हूं। और आइंस्टाइन की समीकरण आज हम नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं है, हम लोग कल पहुंचेंगे। हम लोग कल पहुंचेंगे आइंस्टाइन के समीकरण पर, ठीक है भाई। चलिए, आई होप आ गई समझ में। आज की क्लास को बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज थी, कल की क्लास इजी होगी, बस कल क्वेश्चंस होंगे आइंस्टाइन के समीकरण पे।
ये क्लास इंपॉर्टेंट थी, टफ क्वेश्चन इस पे आ जाए तो वही कर पाएगा जो इसको सीखा होगा, तुक्का नहीं मार सकता इसमें कोई क्वेश्चन। इसके बाद जो पढ़ाऊंगा उसमें तो फॉर्मूले हैं, रट लिया जिसको कर लेगा। ठीक है बच्चे, चलिए मस्त रहें, खुश रहें, बाय बाय।